हाय एवरीवन, मेरा नाम है साहिल और आज के मार्केट के एनालिसिस कर लेते हैं कि आज मार्केट के अंदर आखिरकार क्या हुआ। राइट। तो यूएसडी बेसिकली का हम लोग करने वाले एनालिसिस एंड हम लोग खोल लेते हैं डेली चार्ट। राइट। सो मार्केट यहाँ बंद हुआ। ओके। नो मार्केट। अब सिंपल मैं क्या करता हूँ, जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा टू डू मतलब डेली का क्या है, कि मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके अंदर। राइट। तो हमारा मार्केट अराउंड लाइक बंद यहाँ पर हुआ। राइट। इधर बंद हुआ। अब इधर क्या हो सकता था, या तो मार्केट जा, अब आपको सिंपल विक्स को देखना है। राइट। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग बड़े टाइम फ्रेम के वीडियो रेस को यहाँ पर देख रहे हैं। मार्केट यहाँ पर बंद हुआ। राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट टारगेट आप कहाँ बना सकते हो, आपको यहाँ पर बिग टाइम फ्रेम में क्या क्या पीडिया रेस दिख रहा है। पहला आपको दिख रहा है ये विक दिख रहा है, ये विक दिख रहा है, ये सिबी दिख रहा है, ये विक दिख रहा है। ये जो भी आपके पास नियरेस्ट पीडी रेज है, सिंपली आपको ये सारे को मार्क कर देना है। राइट। हमारे पास ये विक है, ये सिबी है, ये हमारे पास एक और विक है। तो मैं ये तीनों को सिंपली अपना फिबोनाची से मार्क कर देता हूँ उसको। राइट। सो लेट अस डू इट। मैग्नेट इनेबल कर देता हूँ एंड फिबोनाची यहाँ पर है। पहला वाला हो गया। सेकेंड वाला, सेकेंड मैं ग्रीन कर देता हूँ एंड एंड थर्ड वाला। तो मैंने ये तीनों को मार्क कर दिया। राइट। मैंने विक को मार्क कर दिया, मैंने ये सभी को मार्क कर दिया, मैंने एक और यहाँ पर विक को मार्क कर दिया। ना अब आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि अब ये तीन एरियाज होते हैं जहाँ पर मार्केट अटैक कर सकता है। तो आपको ये देखना है कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है कौन से एरिया को अटैक करने का। राइट। अगर आप अगर आप मतलब मेजरली आप अगर बड़े टाइम मतलब बड़े ऊपर से अगर आप लार्जर व्यू लोगे ना, तो मेजरली जो अटैक होगा वो दो के ऊपर होने वाला है। बेसिकली ये विक एंड ये विक। राइट। ये भी एज अ आपको गाइड दे रहा है कि अटैक किसके पास हो सकता है। राइट। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर सिवी का कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। राइट। हमको ये मतलब ऐसा एक कॉमन सेंस बताता है। आईसीटी ने क्या कहा, अगर सीवी के कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर अगर आपको दिख रहा है प्राइस फ्रीली जा रहा है, देन व्हाट डज दैट इंडिकेट कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैवी नहीं है, वो जाएगा ऊपर में अटैक करेगा विक को। राइट। सिंपल सा यहाँ पर एक सिंपल स्ट्रेटेजी मैं आपको बता दिया। क्या है कि अगर आपको देखना है कि पहले मेंटर ने क्या कहा हमारे कि अगर जो भी पीडी रेस होता है उसका दो पार्ट होता है, प्रीमियम होता है एंड डिस्काउंट होता है। आपको ये देखना है कि आपका जो प्राइस है वो अभी कहाँ पर है, क्या वो प्रीमियम एरिया के पास है या क्या वो डिस्काउंट एरिया के पास है। राइट। अगर प्राइस नीचे से अप्रोच करता है इक्विलिब्रियम के ऊपर विच इज़ प्रीमियम एरिया, देन वो इम्बैलेंस वहाँ फील करेगा एंड उसको रिपेल करना है। बट अगर वहाँ पर वो फ्रीली जा पा रहे देन दैट मीन्स कि वो ऊपर जाएगा, बिकॉज द कॉन्सिक्वेंट क्वेश्चन इज नॉट स्टॉपिंग इट। राइट। कॉन्सिक्वेंट क्वेश्चन क्वेश्चन रखे टाइप से आप बोल सकते हो। राइट। सिंपली देख लेते हैं कि एक्चुअली में मार्केट के अंदर क्या हुआ था। राइट। एंड अभी मैं क्या कर रहा था ना कि मैं इन दोनों का कॉन्सिक्वेंट क्वेश्चन अलग से मार्क कर देता हूँ। राइट। मैं भी ये वॉलेट कलर कर देता हूँ। सारे के कॉन्सिक्वेंट क्वेश्चन को मैं कुछ अलग से मार्क कर देता हूँ ताकि मेरे को पता चल पाए कि ये इन लोग का कॉन्सिक्वेंट क्वेश्चन एक ही मिड लाइन है। हो गया। ओके। ना ना हम लोग जानते हैं अब छोटे टाइम फ्रेम में 1 घंटे का। राइट। अब मेरे को आप एक चीज़ बताएंगे। राइट। सबसे पहले व्हाट इज दिस। अब आप सिंपली ऊपर से सिंपली आप आंख बंद करके ये सोचिए कि मैंने आपको क्या सिखाया है। मैंने आपको ये माय गॉड, एक सेकंड का मुंह बंद दीजिए। मैंने आपको क्या सिखाया है कि ये जितने भी कंसोलिडेशन होते हैं, राइट, दीज आर
वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस। अगर प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है तो नहीं, कंसल्टेशन वेरी डिफिकल्ट हो जाता है क्रॉस करने के लिए। या एक्चुअली खुद पता है क्यों होता है, यहाँ पर इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक्स आ जाते हैं, प्राइस डिलीवरीज आ जाते हैं, तो ये एरिया बहुत ही हार्ड होता है क्रॉस करने के लिए, राइट। नाउ अब आप ये एक चीज़ यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इधर हमारे पास एक सीबी था, राइट। वी हैड अ सीबी राइट वो है, इधर से दिखा रहा हूँ आपको। हमारे पास इधर सीबी था, राइट, हमारे पास यहाँ पर सीबी था। डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पर एक सीबी था, राइट। अब आपको ये दिख रहा है, अगर प्राइस एक्चुअली में गुड होता, अगर प्राइस एक्चुअली में वो सीबी प्राइस को रिस्पेक्ट करता, तो प्राइस को कभी भी उसे कॉन्सिक्वेंट क्वेश्चन के ऊपर नहीं जाना चाहिए था, राइट। बट आप इधर को देख रहे हो कि प्राइस क्या किया, प्राइस हमारा कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर यहाँ पर चला गया, राइट। एंड ना कि उसके ऊपर गया, उसके ऊपर जाके टाइम बता रहा है, राइट। अगर 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 एक्चुअली में कुछ भी काम का होता, देन क्या करता, सिंपल मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, सिंपल कैसे आपको लॉजिक ध्यान रखना है। अगर एक्चुअली वो किसी काम को होता, तो जैसे ही प्राइस इसके ऊपर जाता है ये एरिया के पास, देन प्राइस को तुरंत रिपेल करना चाहिए था, राइट। अब इसको आप थोड़े टाइम फ्रेम में बना के एक बार आप देखिए इसको। मैं खोला इधर 3 मिनट, राइट। सिंपली आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि ये हमारे पास डेली सीवी था, राइट। हमारे पास जो आप देख सकते हैं कि डेली सीवी के पास इतना बड़ा सा बुलिश कैंडल मिल गया। व्हाट डज दैट इंडिकेट? ये टोटली हमें ये इंडिकेट करता है कि सीवी है प्राइस को क्रॉस नहीं करना चाहता है, प्राइस वो मतलब सॉरी जो सीवी है प्राइस को क्रॉस करना चाहता है एंड प्राइस नीचे नहीं करना चाहता है। वो ट्रूली आपको ये चीख चीख के बोल रहा है ये सीवी है, जो यहाँ पर प्राइस इसके ऊपर गया तो सीवी चिक चिक के बोल रहा है ये सीवी इनवैलिड हो गया है, राइट। अभी प्राइस ऊपर जाएगी, राइट। अब वो प्राइस एक बार में तो ऊपर जाएगी नहीं, वो आपको कंफ्यूज करेगी, राइट। प्राइस हमेशा आपको कंफ्यूज करता है, बट आपको लॉजिक ध्यान में रखना है। कंफ्यूज यहाँ पर क्या करता है, ये मैं यहाँ पर थोड़ा टाइम पर हो जाऊँगा। आप सिंपली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कैंडल्स जो होता है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, राइट। सिंपली आपको दिख रहा है कि प्राइस पहले कॉन्सेंट्रेशन के पास आया, राइट। कैंडल्स पहले यहाँ पर आया, नहीं क्रॉस कर पाया, देन उसके बाद प्राइस यहाँ पर क्रॉस कर गया, राइट। प्राइस हैज़ क्रॉस दिस एरिया। अब आपको ये दिख रहा है, आप एक काइंड ऑफ हिस्ट्री देखिए कि प्राइस ये बड़े टाइम फ्रेम का सीबी को यहाँ पर क्रॉस कर गया है। फिर अब प्राइस एक्चुअली में अटैक कहाँ कर सकता है? अब रिसेंट में हमारे पास कौन कौन से एरिया है जहाँ पर प्राइस अटैक कर सकता है? हमारे पास ऊपर वाला व्यक्ति जो मैंने मार्क किया था उस टाइम में, उसका कॉन्सिक्वेंट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट। जो कि हमारे पास यहाँ पर है, प्राइस यहाँ पर कितने बार अटैक किया। आप यहाँ पर इसका वो देख सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेंसिटिविटी। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, राइट। क्या सेंसिटिविटी है, तो आपको लॉजिक ध्यान में रखना है, राइट। अगर आपके पास लॉजिक ध्यान में आ गया देन यू कैन डू एनीथिंग, राइट। सिंपली आपको लॉजिक के ऊपर काम करना है। एंड ये तो एज अ बड़े टाइम फ्रेम का सेटअप हो गया। अब देखिए कि कैसे ये सीबी लॉक कर देता है, राइट। ये सीबी यहाँ पर प्राइस को लॉक कर देता है ऊपर जाने के लिए। प्राइस ऊपर गया है एंड अगर आप अगर 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 आपने वो विक को मार्क नहीं किया होता, सॉरी, अगर आपने वो सीबी को मार्क नहीं किया होता, एक सेकेंड, अगर आपने वो सीबी को मार्क नहीं किया होता देन प्राइस यहाँ पर क्यों आकर टाइम पास कर रहा है, आप कभी ये नहीं समझ पाते, राइट। आप कभी ये नहीं समझ पाते, इसलिए हमेशा आपको बड़े टाइम फ्रेम के पीरियड्स को मार्क करना है, राइट। सिंपली आप एक आप वो लगाइए, क्या बोलते हैं, एक अंदाज़ा पे ये लगाइए कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर इतना सारा बैलेंस एरिया है, राइट। बस हमारे पास यहाँ पर इतना कंसोलिडेशन, मैंने कहा था कि पूरे टाइम पीरियड में हमारे पास इतना कंसोलिडेशन है। तो अगर मैं आपको इसको दिखाऊँ, मेरी 4 घंटे की शॉट में दिखाता हूँ आपको मैं इसको, राइट। सिंपली 4 घंटे मैंने दिखाया आपको। अब आप यहाँ पर एक चीज़ गौर करके आप यहाँ पर ये देखें कि 4 घंटे में कैसे परफेक्टली हमें कंसिक्वेंट रोचमेंट के ऊपर एरिया के पास बॉडीज मिल गया है कैंडल का। जब हमें ये मिल गया तो ना आप क्यों नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि प्राइस जाएगा एंड ऊपर अलग जो आपके पास लिक्विडिटी का जो पॉट होता है वो यहाँ पर है, राइट, इधर है। लिक्विडिटी का जो पॉट है वो इधर है,
जितना भी कॉन्सिक्वेंट प्लेसमेंट एरियाज होते हैं वो प्राइस अटैक करता ही करता है, राइट। एंड अब इसके सामने जो रिसेंट में जो कॉन्सिक्वेंट प्लेसमेंट है वो कहाँ पर है, वो राइट ओवर हियर है। सिंपली आपको उसको टारगेट बना देना है, राइट। सिंपल सिंपल चीज़ है, राइट। अब अगर आप और कंफर्मेशन के साथ करना चाहते हो, आप सिंपली कोई भी पीडीएफ आप यूज़ कर सकते हो। अगर मैं ये 4 घंटे के पीडीएफ का मार्क करूँगा तो मुझे यहाँ पर भी ना रिस्पेक्ट मिल जाएगा। दिखाता हूँ आपको, मैं सिंपली चाहता हूँ अभी इसका मैं कुछ कलर्स वगैरह चेंज कर देता हूँ। तो कलर कोई पर्पल टाइप से कर देता हूँ एंड मिडल का कलर मैं येलो। और मैं चाहता हूँ सिंपली ना आपको ये देखना है कि सिंपली आपको लॉजिक देखना है, राइट। सिंपली लॉजिक देखना है आपको। पहले एक तो यहाँ पर सेंसिटिविटी का देख सकते हो, राइट। प्राइस, अगर 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 आप यहाँ पर एक बात बताइए कि अगर आपने वो 4 घंटे के कॉन्सिक्वेंस प्लेसमेंट को, एक सेकेंड यार ये हिल जाता है यार, लॉक करना पड़ेगा। अगर आपने वो 4 घंटे के कॉन्सिक्वेंस प्लेसमेंट को मार्क नहीं किया होता तो आपको कभी भी समझ में ये आता कि प्राइस आखिरकार यहाँ पर क्यों गया, प्राइस यहाँ पर स्टॉप क्यों किया, फिर समझ में आता, कभी नहीं आपको समझ में आता है। तो जितने भी कॉन्सिक्वेंट प्लेसमेंट एरिया होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको ये दिख रहा है कि प्राइस एक कॉन्सिक्वेंट प्लेसमेंट क्रॉस नहीं कर पा रहा है, राइट। उसके बाद प्राइस गया नीचे एंड मैंने क्या कहा कि जब प्राइस कोई भी कॉन्सिक्वेंट प्लेसमेंट एरिया वाइज क्रॉस नहीं कर पाता है तो प्राइस वहाँ पर कंसोलिडेशन स्टार्ट कर देता है, राइट। मैंने ये बहुत पहले से कहते आ रहा हूँ कि जब भी प्राइस ये कॉन्सिक्वेंट प्लेसमेंट में क्रॉस नहीं करता तो प्राइस यहाँ पर एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन यहाँ पर कर देता है। सिंपली आपको ये देखना है कि हम आपके पास रिसेंट में एक ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है, राइट। हमारे पास एक बाइस की डिलीवरी यहाँ पर है विच इज एन ऑर्डर ब्लॉक, राइट। दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये हमारे पास था इधर से इधर 22 से डिलीवरी, राइट। प्राइस इसके ओपनिंग को यहाँ पर क्रॉस कर दिया, दिस इज द चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, राइट। अब यहाँ पर सी एच डी हो गया, सी एच डी चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पर हो गया है, राइट। अब सिंपली आपको ये देखना है कि क्या प्राइस कोई अल्टरनेटिंग पीरियड इसको क्रॉस करता है, राइट। विच मीन्स यहाँ पर आपके पास एक विक है, राइट। मैं छोटे टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, तो सिंपली ये करने बड़े टाइम फ्रेम है, विक है। क्या प्राइस ये विक को क्रॉस कर जाता है, क्रॉस कर जाता है, दैट मीन्स वी हैव वेरीफाइड इट, राइट। अगर यहाँ पर सीबी होता है तो आपको क्या चाहिए था कि प्राइस सीबी को क्रॉस कर जाए, राइट। यहाँ पे कर दिया। सिंपली आपको स्टॉप लॉस यहाँ डाल देना है एंड आपको फिर सेटअप को रन करना है एंड अपोजिंग लिक्विडिटी को अपने टारगेट कर देना है, विच इज राइट ओवर है। जिसमें कि आपके पास अपोजिंग लिक्विडिटी है आपको उसके वो टारगेट कर देना है, राइट। अब अब देख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कितना कितना अच्छा सेंसिटिविटी हमें अपने पीडीएस के पास मिल रहा है। तो अगर आप ऐसे पीडीएस बनाओगे तो आपके पास कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि मार्केट ने ऐसा आखिरकार किया क्यों, वाई डिड द मार्केट वाई डिड द मार्केट बिहेव इन दैट डायरेक्शन। आपको कभी भी आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं आएगा कि मार्केट ने ये किया तो क्यों किया मार्केट ने। तो ये था हमारा छोटा सा एनालिसिस ऑन यूनिवर्सिटी, कैसे आप पीडे रेस को देख सकते हो, कैसे आप सक्सेसफुली चेन में पीडे रेस का आप यूज कर सकते हो, राइट। आई होप यू लाइक इट एंड आई विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड